ओम नमः सिद्धिभ्यं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाहोणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश कर प्रगटे मोक्ष उपाव। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। चौथा अधिकार मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप हमने समझा, और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के समय पे, मिथ्या दर्शन ज्ञान के समय पे जो भी चारित्र होता है, पर प्रवृत्ति होती है, उसका नाम है मिथ्या चारित्र। या कहें कि मोह के उदय में जो कषाय भाव होता है उसका नाम है मिथ्या चारित्र। क्लियर है? ये चारित्र मिथ्या तब नाम पाता है जब श्रद्धा भी मिथ्या होती है। ठीक है, ऐसा है। कल हमने पढ़ा था चारित्र मोह के उदय से जो कषाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र है, कि अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है, झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है, उसका नाम मिथ्या चारित्र। ठीक है, स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है, पर रूप प्रवृत्ति करना चाहता है। अब वो भी करना चाहता है, होती नहीं है, ऐसा लिखा है। ये चाहता है पर में प्रवृत्ति करना, ये करना, वो करना, वो करना, वो करना, मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ, प्लानिंग करता रहता है दिन रात 24 घंटे, पूरी फ्यूचर प्लानिंग की कर लेता है, लेकिन होता वही है जो होना होता है। आपकी प्लानिंग से कुछ नहीं होता। सोचो, संसार में पुरुषार्थ नहीं लगता, संसार की सारी मेहनत को आप क्या कहा, गधा मजदूरी, लेकिन जीव यही करना चाहता है, इसी का नाम है मिथ्या चारित्र। आप देख लो, जितने लोग हैं सब लोग अधिकतर आपको जो भी दिखाई देते हैं वर्तमान में, इतना स्वाध्याय करने के बाद भी हमारी दृष्टि सदैव पर पे है, और हमारी सोच, हमारी प्रवृत्ति पर द्रव्य के प्रति है। यदि स्वरूप की दृष्टि हो जाए तो सम्यक दर्शन हो जाए, यदि स्व में प्रवृत्ति हो जाए तो सम्यक चारित्र हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? स्व में प्रवृत्ति का मतलब मैं मुझ में कुछ कर सकता हूँ, इसका नाम स्व में प्रवृत्ति नहीं है। अपनी ओर देखने का नाम स्व प्रवृत्ति है। अपने स्वरूप में लीन होने का नाम है स्व में प्रवृत्ति। मैं अपने में कुछ करूँगा, इसका नाम मिथ्या चारित्र है। और मैं हूँ और अपने आप को जानना, इसका नाम मिथ्या ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ऐसा है। समझ में? अपना स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है, जानना देखना ही इसका काम है। अब ये जीव क्या करता है, जानता देखता, तो जानने देखने वाला तो रहता नहीं है। जो जानता देखता है उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करता है, और जो अच्छे लगते हैं उसे पास रखना चाहता है, जो बुरे लगते हैं उन्हें दूर करना चाहता है। लेकिन इसके करने से ऐसा होता नहीं है, इसलिए व्यर्थ ही कषाय करता है, आकुलित होता है और दुखी होता है। ये वस्तु स्वरूप को समझ ही नहीं पाता। जो लोग इसे अच्छे नहीं लगते ना, वो इसे हमेशा दूर करना चाहता है। ये पता नहीं क्यों आ गए, अब ये ऐसा बोलेंगे, अब ये ऐसा करेंगे, अब ये होगा, अब वो होगा। तेरे सोचने से सब बदल थोड़ी जाएगा सब कुछ। ये व्यर्थ ही कषाय करके मन में दुखी होता रहता है। वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है, इन्हें यहाँ आना था और इनके ऐसे ही परिणाम है, इनका ऐसा ही नेचर है, ऐसा मान ले तो सुखी हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? हमारे मित्र हो, हमारे रिश्तेदार हो, परिवार हो, यही समझना है हमें, भाई इनका नेचर ऐसा ही है, बात खत्म। अब उसके नेचर को लेकर के हम दिन रात दुखी होते रहे तो मिथ्याचार। क्लियर है कि नहीं? बुरा है तो उससे द्वेष नहीं करना,
अच्छा है तो उससे राग नहीं करना। वस्तु तो वस्तु है, उसका केवल स्वरूप जानना कि इस वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है, इस यही सुख का मार्ग है और दूसरा कोई सुख का मार्ग नहीं है। समझ में आया? अब देखो क्या लिखते हैं आगे कि तथा, उदाहरण देते हैं, तथा कदाचित कभी जैसा ये चाहे वैसा ही पदार्थ परिणमित हो तो वह अपने परिणमाने से तो परिणमित हुआ नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हमने कहा ना भाई तू चाहता है परद्रव्य को अपने अनुसार परिणमन कराना, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, इसलिए सुखी दुखी। तू चाहता है टॉप करना, लेकिन नहीं हुआ तो दुखी होता है। तू चाहता है व्यापार में वृद्धि करना, लेकिन नहीं होती तो। तू चाहता है हमारे पास अच्छी अच्छी चीजें हो, नहीं होती तो। ठीक है, अब कदाचित ये जो चाहे वो हो जाए और ये सोचता है मैंने किया इसलिए हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? कंपनी में तरक्की होती है तो हमारी मेहनत, और कंपनी में कुछ तरक्की ना हो तो पता नहीं क्या हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ अच्छा हो जाए, चाय अच्छी बनी तो भाई साहब मैंने बनाई है, मेरा बनाने का तरीका ही अलग है, और बेकार बन जाए तो अरे पता नहीं आज कैसे ज़्यादा डल गई शक्कर। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा हुआ तो मैंने किया, और गलत हो गया तो पता नहीं कैसे हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? ये जीव की प्रवृत्ति है, अपने आप को कर्ता बनाना चाहता है जबरदस्ती, उसका परिणमन वैसा ही है, इस वस्तु स्वरूप को स्वीकार नहीं कर पाता और दुखी होता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो उदाहरण दिया कि जैसे गाड़ी चलती है और बालक उसे धक्का देकर ऐसा माने कि मैं इसे चला रहा हूं तो वह असत्य मानता है। यदि उसके चलाने से चलती हो तो जब वह नहीं चलती तब क्यों नहीं चलाता? तेरे चलाने से गाड़ी चलती है तो खड़ी गाड़ी में धक्का लगा तब नहीं चलती। आपने देखा होगा कई लोग सोशल मीडिया पे फोटो डालते हैं, ट्रेन चल रही है और ये धक्का लगाते हुए फोटो डाल रहे हो। क्या सोचोगे, इसके धक्का लगाने से ट्रेन चल रही है? ऐसा नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा होता है, ये असत्य है। उसे लगता है बालक को मैं चला रहा हूँ। यहाँ तक कि छोटा पंडित टोडरमल जी ने वो कुत्ते वाला उदाहरण तो दिया, ये बैलगाड़ी के नीचे वाला। अब बच्चे का उदाहरण दिया तो हम बच्चे का लेके चलते हैं। गाड़ी के अंदर बच्चा बैठा है, अब बैठे बैठे बच्चा सामने देख रहा है, एकदम कांच में से फ्रंट सीट पे बैठा है, और कांच में से देखते ही मन में सोचता है अब ये गाड़ी राइट मुड़ेगी, और उस समय मान लो राइट ही जाना है उनको तो राइट मुड़ गई। अब आगे बच्चा सोचता है लेफ्ट मुड़ेगी, अब लेफ्ट जाना था तो लेफ्ट ही मोड़ी। अब इसने सोचा आगे अब कहाँ अब लेफ्ट जाना चाहिए, लेकिन अब चली गई राइट। अब बच्चे को दुख होता है। अभी तो सोच रहा था जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा हो रहा है, मतलब गाड़ी में चला रहा हूँ। अभी वस्तु स्वरूप का सिद्धांत हो गया कि ये मेरा भ्रम था। समझ में है कि नहीं है? उसी प्रकार पदार्थ परिणमित होते हैं और यह जीव उनका अनुसरण करके ऐसा मानता है कि इनको मैं ऐसा परिणमित करा रहा हूँ, परंतु वह असत्य मानता है। हाँ जी भाई, आप वॉकिंग करते हो सुबह सुबह, आप सोचते हो कि मैं वॉकिंग करता हूँ इसलिए शरीर स्वस्थ रहता है, तो ये असत्य मानता है। अब आप लगा लो कौन मानेगा इस बात को? स्वीकार कर लेंगे कोई व्यक्ति? भाई मैं जिम जाता हूँ इसलिए मेरा शरीर हष्ट पुष्ट है, भाई मैं कच्ची सब्जियाँ खाता हूँ इसलिए मेरा शरीर स्वस्थ है। नेचुरोपैथी, नेचर के अनुसार सब अच्छा है। ये सब वस्तु स्वरूप है भैया, अपने आप को कभी करता नहीं मानना। बहुत लोग हैं जो डेली वॉकिंग करते हैं और पता चला वॉकिंग करते करते हार्ट अटैक आ जाता है। अब बताओ, अब शरीर स्वस्थ क्यों नहीं था? अगर तुम्हें लगता है कि वॉकिंग करने से शरीर स्वस्थ रहता है तो जितने लोग वॉकिंग करते हैं क्या सबका शरीर स्वस्थ है? ऐसा नहीं। डॉक्टर ने कहा भाई आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको भोजन के पहले आधा घंटा रोज टहलने जाना है। अब वो व्यक्ति रोज भोजन के पहले आधा घंटा टहलने जाता है, और भाई साहब हुआ ये कि टहलते टहलते उसको हार्ट अटैक आ गया। अब बताओ क्या करोगे? डॉक्टर ने गलत सलाह दी थी? ऐसा भी नहीं है। तो टहलने से शरीर स्वस्थ था कि ऐसा भी नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? ये कर्मों का परिणमन है भाई। कर्म का उदय ही उसका ऐसा था कि इस दिन इस समय इसी स्थान पर टहलते हुए इसको हार्ट अटैक आएगा और इसकी मृत्यु निश्चित है। कोई इसको बदलने में समर्थ नहीं है। तो मैं करता हूँ ये मान्यता ही मिथ्या है, मेरे करने से कुछ नहीं होता। भाई शरीर परद्रव्य है भाई। फेयर एंड स्किन
और हाई क्वालिटी की क्रीम लगाने से शरीर गोरा हो जाता है। क्या ऐसा हो सकता है? कौन सी क्रीम लगाने से शरीर गोरा होता होगा बताओ? दुनिया में हजारों बिक रही हैं, लाखों क्रीमें बिक रही हैं इस दावे के साथ कि ये वाली क्रीम लगाने से आप गोरे हो जाओगे। बिल्कुल पेंट का काम करती है। जैसे वो ईंट पत्थर का मकान होता है ना, उसके ऊपर फिर सीमेंट की वो लिसाई कर दी जाती है, उसके ऊपर वाइट पेंट, तो वो काला सीमेंट गोरा लगने लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी दुनिया में कोई ऐसी क्रीम नहीं है जो आपको गोरा बना देगा। जो भाई समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन ये चाहता है परद्रव्यों में परिणमन कराना, वैसा होता कदाचित इसे लगे कि हो रहा है। अब देखो, अब किसी को लगे वॉकिंग करने से मैं आज तक स्वस्थ हूँ, तो ये उसका भ्रम है, क्योंकि उसे लग रहा है, क्योंकि अभी तक वैसा ही चल रहा है ना जैसा ये चाह रहा है। ये चाह रहा था कि मेरे वॉकिंग करने से शरीर स्वस्थ रहेगा, और अभी तक है, तो इसको अच्छा मानता है। और जिस दिन अटैक आ गया उस दिन लगता है अरे कोई दम नहीं है इन बातों में। समझ में आया कि नहीं आया? वस्तु स्वरूप का श्रद्धान ऐसे ही होता है। देखो, जैसा स्वयं चाहता है वैसा तो पदार्थ का परिणमन कदाचित ऐसे ही बन जाए तब होता है। बहुत परिणमन तो जिन्हें स्वयं नहीं चाहता वैसे ही होते देखे जाते हैं। इसलिए निश्चय है कि अपने करने से किसी का सद्भाव अभाव होता नहीं। सफ़ेद बाल होने हैं तो होते ही हैं, झुर्रियाँ आनी है तो आनी है शरीर पे। कितना ही शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश करें। माइकल जैक्सन सबसे बड़ा उदाहरण है। माइकल जैक्सन, उसने जीवन भर ये चाहा कि मेरी उम्र लंबी होगी। खान पान, रहन सहन, उठना बैठना सब उसके डॉक्टरों के सामने होता था, केवल इस दृष्टि से कि वो थोड़ा ज़्यादा जिएगा। लेकिन आयु तो जवानी में ही मर गया। आयु तो उतनी, उसने सारा पैसा उसी पे खर्च किया, क्योंकि उसे लगता था इस शरीर की सुरक्षा मैं कर सकता हूँ। लेकिन 3 लोग 3 काल में कोई अपने शरीर की सुरक्षा कर सका नहीं है, तो वो कहाँ से करेगा? समझ में आया कि नहीं आया? कितना ईजी है। पर द्रव्य में मैं परिणमन करा सकता नहीं हूँ। प्रत्येक द्रव्य अपने आप अपने रूप से परिणमित होते हैं। कल लाइन ना, सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित होते हैं। कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता धर्ता हरता नहीं है। यदि अपने करने से सद्भाव अभाव होते ही नहीं तो कषाय भाव करने से क्या हो? केवल स्वयं ही दुखी होता है। जैसे किसी विवाहादि कार्य में किसी का जिसका कुछ भी कहा नहीं होता, यदि वह स्वयं करता होकर कषाय करे तो स्वयं ही दुखी होता है। उस प्रकार जानना। देखो कितनी बढ़िया बात है कि अपने करने से सद्भाव अभाव होते ही नहीं तो कषाय भाव करने से क्या होगा? राजू भाई, जहाँ अपनी नहीं चलती ना तो ज़बरदस्ती चलाना नहीं चाहिए, ये कह रहे हैं। दुखी हो गया आप और कुछ नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा, यार ये तो हमारी सुनते ही नहीं है, अब क्या करें। कहते भी जाते हैं लेकिन सुनते ही नहीं, क्या करें? नहीं सुनते तो मत कहो, दुखी मत हो। कहने का भाव आता है तो कह भी दिया, माने ना माने उसका निर्णय। अपन दुखी क्यों हो रहे हो? नहीं मान रहा तो भैया उसकी चिंता वो करे, मुझे क्या लेना देना। समझ में आया कि नहीं आया? हमें दुखी नहीं होना। कोई व्यक्ति क्या करता है, अपना काम ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा, उससे भी हमें कोई लेना देना। मेरा काम था कहना, मैंने कह दिया, अब वो करे ना करे उसका कितना। ये लौकिक उदाहरण है, एकदम इजीली समझ में आने वाली चीज़। अब आपके कहने से तो कर नहीं रहा और वो करता नहीं है तो आप दुखी होते हो। अब आपके दुखी होने से क्या वो करने लगेगा? यहाँ सोचो आप, आपके चिंता करने से, आपके दुखी होने से क्या वो सुधर जाएगा? नहीं सुधरेगा। लेकिन फिर भी हमें अंदर में रहता है मैं सुधारूं, मैं सुधारूं, और वो सुधरता नहीं है और हम दुखी होते रहते। लेकिन उदाहरण क्या दिया है कि किसी विवाहादि कार्य में जिसका कुछ भी कहा नहीं होता, यदि वह स्वयं करता होकर कसाय करे तो स्वयं ही। फूफाजी जगत में बहुत प्रसिद्ध है। फूफाजी समझते हो? फूफाजी होते हैं, जीजाजी होते हैं, जगत में सर्व प्रसिद्ध हैं इस मामले में। विवाह आदि कार्य में वो नाराज जल्दी हो जाते हैं, ऐसा जगत में माना जाता है। फूफाजी जो होते हैं ना, नाराज जल्दी होते हैं। भाई हमारे फूफाजी तो खैर बहुत सीधे हैं, बिल्कुल उनको कोई नाराज कर ही नहीं सकता। वो बेचारे एक जगह बैठे रहते हैं शांति से, उन्हें कोई लेना देना नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। उनसे कुछ भी पूछो तो सब ठीक है उनके लिए। हमारे फूफाजी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जगत में प्रसिद्ध उदाहरण है फूफाजी के बारे में। मैंने बहुत सुना है कि फूफाजी इस तरह के प्राणी होते हैं कि विवाह आदि कार्य होते हैं ना घर परिवार में, तो उनसे उनको पूछने वाला चाहिए हर जगह, और कुछ ना कुछ एडवाइस देंगे ही देंगे आपको, और आप नहीं करोगे तो दुखी होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आजकल तो लोग कहते हैं भाई हम तो यार काम करते हैं,
फूफा जी आए तो उनको वो जो खाना बनता है ना वहाँ बिठा देते हैं कुर्सी लगा के, आपका डिपार्टमेंट ये वाला है, इनको हलवाई के सबको बताते रहो नमक जमे कम है कि ज़्यादा है, बस वो भी खुश और परिवार कार्यक्रम अच्छे से निपटेगा। लेकिन सत्य ये है राजू भाई कि यदि कोई आपकी बात नहीं मानता ना तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए, बस बात ये कहना चाह रहे हैं। आप कषाय मत करो, अंदर अंदर में गुस्सा मत करो, दुखी मत हो, अंदर में चिंता मत करो, परेशान मत हो, आकुल व्याकुल मत हो, ये कह रहे हैं। नहीं मानता तो मत मानने दो, क्या हुआ, क्या हुआ, मत मानने दो। सत्य तो ये राजू भाई। अब यहाँ देखना एक बात हो रह जाएगी। अब प्रश्न क्या आएगा, प्रश्न क्या खड़ा होगा भाई, अभी हमारा यह गृहस्थ जीवन है, हमारे बहुत सारे कर्तव्य हैं। अब हमारे नीचे काम करने वाले हमारी बात ना सुने तो गुस्सा तो आएगा कि नहीं आएगा बताओ, क्योंकि ये तो हमारा कर्तव्य है ना। तो कहते हैं भाई तुम्हारे गुस्सा करने से क्या वो सुधर जाता है, बताओ। अब बोलो, आपके नीचे काम करने वाले हैं ना, आपका क्या कर्तव्य है, उन्हें समझाना, उन्हें कहना, उन्हें बताना। नहीं सुनते हैं तो जो भी आप एक्शन लो, लेकिन दुखी मत हो आप। आपको स्टाफ चेंज करना है तो आप वो कर सकते हैं, आप दूसरा कुछ कर सकते हैं, या फिर ऐसा ही है ऐसा स्वीकार कर सकते हैं। कहने का मतलब ये जो भी होना चाहिए सहज होना चाहिए। अब हमारे कहने से वो सुधरता नहीं है और हम कहने से रुकते नहीं है, और बाद में पूरा दिन हमारा खराब चला जाता है, 3 दिन तक बोलचाल बंद। अब दुखी 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 दुखी, अब बताओ क्या होगा, दुखी। समझ में आया कि नहीं आया? कहने का अर्थ ये कि हमें दुखी नहीं होना, बस किसी भी बात को लेकर के जो हो रहा है जैसा हो रहा है हमें वो स्वीकार है, बस ठीक है। स्वीकृति में ही पुरुषार्थ है। लोग कहते हैं ना करना करना करना। अब बताओ डांटने में पुरुषार्थ है या नहीं डांटने में पुरुषार्थ है किसी व्यक्ति को? अब बताओ पुरुषार्थ कहाँ लगता है? जैन दर्शन कहता है करना नहीं करना पुरुषार्थ है। किसी ने गलती करी उसे डांटने में पुरुषार्थ है या उसे नहीं डांटने में पुरुषार्थ है? यहाँ है अब पुरुषार्थ की बात। अब बताओ कहाँ पुरुषार्थ है? डांटना आसान है, नहीं डांटना बहुत मुश्किल है भाई साहब। समझ में आया कि नहीं आया? कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करे तो उस पर गुस्सा करना आसान है कि उसको सह लेना आसान है? गुस्सा करना बहुत आसान हो जाएगा। कोई हम पे चिल्ला रहा है, कोई हमें डांट रहा है तो उसको सह लेना, इसका नाम पुरुषार्थ है। कुछ किया नहीं आपने लेकिन इसी का नाम पुरुषार्थ है। अब आई बात समझ में? पुरुषार्थ क्या है? लोगों को करने में ही पुरुषार्थ लगता है। रोड पे 2000 का नोट पड़ा हो उसको उठा लेना पुरुषार्थ है या नहीं उठाना पुरुषार्थ है? उठाना आसान है, छोड़ा नहीं जाता। अरे यार 2000 चले जाएंगे, मेरी तो कोई और तो उठाने वाला है, उठा लो। उठाना आसान है, उसको वहाँ छोड़ देना, इसका नाम क्या है? पुरुषार्थ। इसमें पुरुषार्थ है, इसमें मेहनत है। पुरुषार्थ की परिभाषा लोग नहीं समझते। लोगों को पुरुषार्थ का मतलब वही लगता है कुछ करना, मेहनत करना, सुबह से लेकर शाम तक लगे रहना। जैसे मजदूर बहुत बड़ा पुरुषार्थी जीव है, इसका नाम पुरुषार्थ नहीं है भैया। समझ में आया कि नहीं आया? जैन दर्शन में पुरुषार्थ का क्या अर्थ है? तो क्या समझ में आया अपन को? इतनी बातें करके दुखी नहीं होना, आकुल व्याकुल नहीं होना। संसार में आपको भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें दिखाई देंगी, भिन्न भिन्न प्रकार का परिणमन दिखाई देगा, भांति भांति के लोग मिलेंगे। तुलसीदास जी ने लिखा है तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग। आपको दुखी नहीं होना उनको देख करके, आपको बस आनंद लेना है। किसी भी बात को लेकर के दुखी नहीं होना, आनंद में रहो, प्रति समय आनंद में रहो। बुरा भी हो रहा है तो आनंद में रहो। भाई 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, अब ला सकते हो तो ले आओ, नहीं तो आनंद में रहो। दुखी होने से क्या मिलेगा? मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ। चिंता करने से क्या होगा? चिंता से आपकी समस्या दूर हो जाएगी, दुखी करने से समस्या दूर हो जाएगी, जोर जोर से चिल्लाने से समस्या दूर हो जाएगी, सर पटक पटक के रोने से समस्या दूर हो जाएगी। नहीं तो बैठे रहो ना शांति से, फिर दिक्कत क्या है? समझ में आया कि नहीं आया? इतना ही तो है। तो चिल्लाना, दुखी होना, रोना, बिलखना, परद्रव्य में परिणमन कराना, इसका नाम है मिथ्याचारित्र। मिथ्याचारित्र का स्वरूप समझ में आया? इसलिए लिखा है कि इसलिए कषाय भाव करना ऐसा है जैसे जल का बिलोना,
कुछ कार्यकारी नहीं है, इसलिए इन कषायों की प्रवृत्ति को मिथ्या चारित्र कहते हैं। ये क्रोध, अहंकार, लालच, छल कपट, ये जो कषाय हैं, इन कषाय का स्वरूप कैसा है? जैसे जल को बिलोना, जैसे वो दूध बिलोते हैं ना तो मक्खन निकलता है, जल बिलोगे तो क्या निकलेगा? कुछ नहीं निकलता। ऐसे ही ये कषाय जो होती है, क्रोधाधिक कषाय, ये जल के बिलोने के समान है। जैसे जल को बिलोने से कुछ निकलता नहीं है, ऐसे कषाय करने से कुछ सिद्ध होता, हमारा कोई कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। इसलिए कषाय मत करना। समझ में आया कि नहीं आएगा? कषाय कषाय में ये बहुत अंतर है राजू भाई। ऊपर ऊपर से गुस्सा दिखने का नाम कषाय है, लेकिन कषायों की कैटेगरी होती है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन। कुछ कषाय ऐसी होती है, अभी ऊपर ऊपर से गुस्सा दिखा और ख़त्म, उनको अंदर में उसके प्रति कोई भाव ही नहीं, भूल गए, करके भूल गए। ये एक अलग हल्की क्वालिटी कषाय है बहुत। और कुछ कषाय होती ऐसी होती है, नहीं भी चिल्ला रहे ना, गुस्सा नहीं भी किया, लेकिन अंदर में बहुत भरा पड़ा है, ये तीव्र कषाय। समझ में आया कि नहीं? भरा पड़ा है अंदर में, इसका नाम तीव्र कषाय। जो उगल देता है वो मंद कषाई है, और जो सामने से तो कुछ नहीं दिखता लेकिन अंदर में भरा बैठा है उसका नाम तीव्र कषाई है। तीव्र कषाय है उसकी। क्योंकि मैंने, मान लो आपको, मैं यहाँ किसी बात से नाराज हूँ, मैंने आपके सामने बोल दिया, मैं बोल के भूल गया, मेरा कोई लेना देना नहीं है, बात खत्म, जो हो रहा है होने दो। अब मेरी बात आप सुनो नहीं सुनो, कोई लेना देना नहीं है मुझे। ये मंद कषाय कहलाएगी। लेकिन अब मैं आपसे बोलूँ, आप नहीं सुनो, तो रोज़ रोज़ आपको टोकूँ, दिन भर दिमाग में वही लेके वो बैठूँ, 4 लोगों से कहता रहूँ यार ऐसा ऐसा वैसा, तीव्र कषाय। क्योंकि मैं परद्रव्य के में परिणमन कराना चाहता हूँ, नहीं होता तो दुखी हो रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? इसका नाम तीव्र कषाय है। और ये दर्शन मोह के कारण से होती है ये सब चीज़ें। इसमें दर्शन मोह प्रबल कारण होता है, और दूसरा कारण होता है चारित्र मोह, मोह नहीं है कर्म। समझ में आ गया? ऐसा है। अब देखो, इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना, कल अपन ने चर्चा की थी इष्ट अनिष्ट की। इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना का एक अलग टॉपिक लिखा है पंडित टोडरमल जी ने मिथ्या चारित्र में, कि मिथ्या चारित्र का स्वरूप तो ऐसा है, ठीक है, राग द्वेष में प्रवृत्ति करता है, कषाय करता है। अब इसमें जो कषाय होती है ना, उसमें परद्रव्यों में परिणमन कराना चाहता है, तो परद्रव्यों में परिणमन कराना चाहता है तो कैसे करता है कि उनमें इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना करता है। किसी को पास रखना चाहता है, किसी को दूर रखना चाहता है, इस तरह का ये परिणमन कराना चाहता है। देखो लिखा है कि तथा कषाय भाव होते हैं सो पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानने पर होते हैं। क्या लिखा था कि चारित्र मोह के उदय से जो कषाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र है। अब जो कषाय भाव होता है ना, वो कषाय भाव जो होता है सो पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानने पर होता है। सो इष्ट अनिष्ट मानना भी मिथ्या है, अज्ञान है, क्योंकि कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट है ही नहीं। वस्तु तो वस्तु है, अच्छी बुरी नहीं। अच्छी बुरी मानना ये तेरा एक समय का परिणमन है, वस्तु तो अच्छी बुरी होती नहीं। समझ में आया? कैसे कैसे सो कहते हैं कि देखो, जो अपने को सुखदायक उपकारी हो उसे इष्ट कहते हैं, अपने को दुखदायक अनुपकारी हो उसे अनिष्ट कहते हैं। ये तो समझ में आ गया भाई। जो मुझे अच्छा लगता है, मेरे लिए अच्छा अच्छा करता है, मेरे काम आता है, मुझे सुख देता है, जो मेरी बात मानता है, ये सब इष्ट की कैटेगरी में। और जो मेरी बात नहीं मानता, मेरे लिए बुरा सोचता है, मेरे लिए बुरा करता है, मुझे दूर करना चाहता है, मेरी बुराइयां करता है, ये सब हो गया अनिष्ट में। ठीक है, 2 प्रकार की व्यवस्था है। अब देखो, लोक में सर्व पदार्थ अपने अपने स्वभाव के ही करता है, कोई किसी को सुख दुखदायक उपकारी अनुपकारी है नहीं। सर्व पदार्थ लोक में सभी पदार्थ अपने अपने स्वभाव के करता है। प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक परमाणु परमाणु अपने अपने रूप में परिणमित हो रहा है, अपने अपने स्वभाव के करता है। कोई किसी को सुखदायक दुखदायक अनुपकारी उपकारी है नहीं। यह जीव ही अपने परिणामों में उन्हें सुखदायक उपकारी मानकर इष्ट जानता है अथवा दुखदायक अनुपकारी जानकर अनिष्ट मानता है, क्योंकि एक ही पदार्थ किसी को इष्ट लगता है, किसी को अनिष्ट लगता है। जैसे कि जिसे वस्त्र न मिलता हो उसे मोटा वस्त्र इष्ट लगता है, और जिसे पतला वस्त्र मिलता है उसे वह अनिष्ट लगता है।
सूकर आदि को विष्टा इष्ट लगती है, देवादि को अनिष्ट लगती है, किसी को मेघ वर्षा इष्ट लगती है, किसी को अनिष्ट लगती है, इसी प्रकार अन्य जानना। अब भाई वस्तु तो वस्तु है, ये जीव का परिणाम है, कोई इष्ट मानता है कोई अनिष्ट मानता है। देखो एक ही कपड़ा भाई, एक ही साड़ी, अगर कोई मान लो कपड़े की दुकान है, साड़ी बेच रहा है, रेडीमेड कपड़े बेच रहा है, सब कलर बिक गए, कपड़ा बिक गया पूरा, एक कलर बच गया, कोई पसंद नहीं कर रहा। अब आपको बताऊं, नए नए डिज़ाइन आएंगे, सब कुछ आएगा, कोई ग्राहक एक ऐसा आएगा जिसको केवल वही पसंद आता है। आपको मालूम है कपड़े की दुकान में रेडीमेड वगैरह होता है ना, एक चीज़ के 12 कलर आ जाते हैं, एक ही शर्ट पीस के 12 कलर आ गए। अब उनमें से एक कलर को लोग ऐसे दूर से हटा, ये नहीं चाहिए, ये बेकार लग रहा है, ये बेकार लग रहा है, ये बेकार। दूसरा ग्राहक जो तुमने पसंद किया उसको कहता है ये बेकार लग रहा है और ये अच्छा लग रहा है। अब बताओ कौन सा कलर बेकार था और कौन सा अच्छा था? एक कह रहा है भाई गुलाबी अच्छा कलर, एक कह रहा है पीला अच्छा, एक कह रहा है नीला अच्छा। कलर तो कलर है ना, अच्छा बुरा तुम्हारी दृष्टि में, और हर व्यक्ति की दृष्टि में अलग अलग है। तो वस्तु हर व्यक्ति की दृष्टि में अलग अलग तो परिणमित होगी नहीं, वस्तु तो जैसी परिणमित होती है वैसी ही होगी, कोई इसमें कुछ करने वाला नहीं। किसी को पतला अच्छा लग रहा है वस्त्र, किसी को मोटा अच्छा लग रहा है। मैं कहूँगा भाई मुझे तो सॉफ्ट कपड़े अच्छे लगते हैं, पतले पतले। मैं तो जींस टी शर्ट पहन के, कुर्ता पजामा पहन के खुश रहता हूँ। कोई कहता नहीं हमें तो टी शर्ट बेकार लगती है, हमें तो शर्ट ही चाहिए भैया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? इसमें दुखी सुखी होने की कोई बात नहीं है, जिसको जो अच्छा लगता है वैसा ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन वस्तु तो वस्तु है, वस्तु में अच्छा बुरा कुछ नहीं है। सूकर को विष्टा अच्छी लगती है, देवादि को अनिष्ट लगती है, हमें भी अनिष्ट लगती है। हाँ, हमें कौन सी विष्टा अच्छी लगती है? क्यों भाई, मनुष्य आदि को भी अब लगा लो। सूकर विष्टा बड़े प्रेम से खाता है, बड़े चाव से खाता है, उसके लिए वही पानी पूरी है। समझ में आया कि नहीं है? आप देखो, लेकिन मनुष्य को और देवों को अनिष्ट लगती है। अब विष्टा में क्या खराबी बताओ? वो तो अपने रूप में परिपूर्ण है, जैसा उसका परिणाम है वैसा ही तो है। विष्टा तो विष्टा है, अच्छा बुरा उसमें क्या है? जो अच्छा बुरा देखता है वस्तु को, वो वस्तु को नहीं समझता, वस्तु स्वरूप को नहीं समझता। जो वस्तु को अच्छा देखता है वो भी स्वरूप विपर्य है, बुरा देखता है वो भी स्वरूप विपर्य है। स्वरूप विपरीतता नाम का मिथ्या ज्ञान है वो। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा होता है। इस प्रकार अन्य जानना। और पढ़ें कि देखो, इस प्रकार एक जीव को भी एक ही पदार्थ किसी काल में इष्ट लगता है, अब किसी काल में अनिष्ट लगता है। अब मुझे ही कभी वो इष्ट लगता है, कभी अनिष्ट लगता है। नया नया कुर्ता लाया मैं, अभी अच्छा लग रहा है, 2 महीने बाद पुराना लगने लगता है, बेकार लगने लगता है। अरे यार अब नहीं पहना जाता, किसी को दे दो, हटा दो। समझ में आया कि नहीं आया? एक ही व्यक्ति को एक ही पदार्थ किसी काल में इष्ट लगने लगता है, किसी काल में अनिष्ट लगने लगता है। एक समय था बचपन में मुझे फल फ्रूट अच्छे लगते थे, आज नहीं अच्छे लगते। अब बताओ फल फ्रूट का क्या दोष है? उनमें क्या खराबी है? मेरे को नहीं अच्छे लगते। एक समय पे वो दिवाली पे वो बनते थे पपड़ी, सेव, मठरी वगैरह, खूब खा लेते थे हम भर भर के। आज एक मठरी नहीं खिलाऊँ आती, क्या थक जाओ। तो अब मठरी का क्या दोष है? कोई दोष नहीं है। लेकिन एक ही व्यक्ति को एक ही पदार्थ किसी काल में इष्ट लगता है, किसी काल में। अब कुछ लोगों को मिठाई अच्छी लगती है, कुछ लोगों को तीखा अच्छा लगता है। बताओ मिठाई का दोष है कि तीखे का दोष है? वस्तु का परिणाम वैसा ही है, वस्तु में कोई खराबी नहीं। अच्छा बुरा देखना, इसका नाम मिथ्यात्व है, इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिथ्यात्व है। अब देखो, सुनो, पदार्थ तो जैसा है वैसा है। अब उसको देख करके दूर करने का भाव, उसको देख करके जो कषाय आती है ना, ये दुख का कारण है। आपको मीठा पसंद नहीं है, ये दुख का कारण नहीं है। फिर आपको मीठा पसंद नहीं आ रहा है, ये दुख का कारण नहीं है। लेकिन मीठे को देखकर कषाय हो रही है अंदर में, इससे आप दुखी हो। समझ में आया कि नहीं आया? दुखी किस चीज़ से है जीव? अरे यार मीठा बना देते, ये मीठा संसार में है ही क्यों, पैदा ही क्यों हुआ ये मीठा संसार? ये दुख का कारण है। तुझे क्या लेना देना? तुझे नहीं चाहिए तो दूसरी चीज ले लेना भाई। समझ में आया कि नहीं आया? दुखी मत हो। ये जो दुख हो रहा है ना, इसका नाम मिथ्या चारित्र। ये बता रहे, कषाय भाव कर रहा है ना, कषाय से दुखी हो रहा है, आकुल व्याकुल हो रहा है, इसका नाम मिथ्या चारित्र, ये दुख है। ठीक है। अब देखो, यह जीव जिसे मुख्य रूप से इष्ट मानता है वह भी अनिष्ट होता देखा जाता है।
इत्यादि जानना। शरीर इष्ट है परंतु रोग आदि सहित हो तब अनिष्ट हो जाता है। अब बताओ, अभी कुछ दिन में एक एपिसोड देख रहा था सीआईडी का कुछ टाइम पहले। उसमें एक केस ऐसा आया कि किसी को बच्चा होता है ना, बच्चा, छोटा सा बच्चा, वो उसको एक बीमारी हो गई, हाइपोथेसिस नाम की कोई अजीब सा इंग्लिश नाम है बड़ा सा, वो बीमारी हो गई। इस बीमारी में क्या होता है कि पूरे शरीर पे बाल आ जाते हैं, वो इंसान भेड़िया जैसा लगने लगता है। तो माता पिता को वो जब बच्चा 10 साल का हो गया तो अनकंफर्टेबल फील होता था। लोग उनको ताने देते होंगे, बच्चे का मजाक बनाते होंगे, तो उनने बच्चे को ले जाके स्टेशन पे छोड़ दिया। वो बच्चा जो माता पिता के लिए सबसे सुंदर, सबसे प्रिय होता है, बीमारी के साथ उसे देख करके वो उन्हें अनिष्ट लगने लगता है। स्टेशन पे छोड़ आया। समझ में आया कि नहीं आया? तो जीव, अब वो बच्चे का क्या दोष है? उसमें क्या बुराई है? बुराई है सोच में, बुराई है आपके विचारों में, जो हम पर पदार्थों को इष्ट अनिष्ट देखते हैं, अच्छे बुरे की कल्पना करते हैं और दुखी होते रहते हैं। अच्छा जान करके सुखी होने लगते हैं, बुरा जान करके दुखी होने लगते हैं। जबकि पर द्रव्य तो पर द्रव्य है, उसका परिणमन वैसा ही है। आज जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है, कल कब बुरी बन जाएगी कुछ कह नहीं सकते। इसीलिए जो लोग कहते हैं ना, धोखा, जगत में धोखा, अरे यार वो मेरा दोस्त था, बहुत अच्छा था, पहले तो ऐसी ऐसी बातें करता था, आज उसको देखता हूँ तो ऐसा हो गया है, बात तक नहीं करता है। भैया वस्तु का परिणमन है, आप क्या सोच रहे हो? वो 10 साल पहले जैसा था वैसा ही आज रहेगा, ऐसा तो है नहीं। अरे पुद्गल द्रव्य में भी परिणमन होता है। आप अलमारी खरीद के लाए, 10 साल पहले नहीं लाए थे, लेकिन आज वो नहीं है क्या? कहीं से उसका पेंट निकल रहा है, कहीं से टूट रही है, ढक्कन टूट रहा है, हैंडल काम नहीं कर रहा है। परिणमन है वस्तु का, हमेशा एक जैसा तो रहने वाला नहीं है, प्रति समय पर्याय बदल रही है। शरीर अगर स्वस्थ हो तो अच्छा लगने लगता है, यदि अस्वस्थ हो तो अनिष्ट लगने लगता है, बुरा लगने लगता है। पुत्रादिक इष्ट है परंतु कारण न मिलने पर अनिष्ट होते देखे जाते हैं, इत्यादि इत्यादि बातें हैं। और देखो कि यह जीव जिसे मुख्य रूप से अनिष्ट मानता है वह भी इष्ट होता देखता है। जैसे गाली अनिष्ट लगती है परंतु ससुराल में इष्ट लगती है, इत्यादि जान। गाली अनिष्ट लगती है परंतु ससुराल में इष्ट लगती है। कुछ जगहों पे ऐसी परंपराएं होती हैं जहाँ गाली, विवाह के बीच में गाली देना भी एक परंपरा है, उसको निभाते हैं वो लोग। मैं एक बार नरवर गया था शिविर पढ़ाने के लिए, 8 दिन के लिए प्रवचन करने के लिए नरवर में गया हुआ था। वहाँ मैंने पहली बार ये देखा, जिनके घर पे मैं रुका हुआ था उनके सामने विवाह का कार्यक्रम चल रहा था और महिलाएं सब बाहर बैठ करके खूब गालियाँ बक रही थी अपने दामाद को। समझ में आया कि नहीं आया? तो पता चला भाई ऐसी प्रथा होती है। मैंने पहली बार सुना कि गाली देना भी प्रथा है और लोग खुश हो रहे हैं गाली सुन के। ऐसा भी होता है जगत में। अब देखो, ये तो ठीक है, अब देखो कस्टमर आया हो ना, कस्टमर, और खूब अच्छा मोटा कस्टमर आया हो, थोक का माल लेने वाला, और वो गाली दे के भी बात करे ना सेठ जी से, सेठ जी मुस्कुराते रहते हैं, अरे कोई बात नहीं, पैसा दे के जाएगा, ब्याज रखो। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा होता है। ऐसे नॉर्मल कोई दे गाली फालतू में तो बुरी लगती है, समझ में? और ऐसे कोई पैसे की बात हो तो गाली भी सुन लेता है, खुशी से सुनता है, मुस्कुराता हो रहा, अरे भाई साहब आपकी कृपा है। समझ में आया कि नहीं आया? इष्ट लगते इत्यादि जानना। इस प्रकार पदार्थ में इष्ट अनिष्टपना है नहीं। यदि पदार्थ में इष्ट अनिष्टपना होता तो जो पदार्थ इष्ट होता वह सभी को इष्ट होता, जो अनिष्ट होता वो सभी को अनिष्ट होता, परंतु ऐसा है नहीं। ये जीव कल्पना द्वारा उन्हें इष्ट अनिष्ट मानता है, सो ये कल्पना झूठी है। भाई इष्ट होता तो सबको अच्छा लगता और अनिष्ट होता तो सबको बुरा लगता। भाई टीवी देखने से सुख मिलता है कि नहीं मिलता बच्चों को? और टीवी देखने से सुख मिलता है तो सभी को एक ही चैनल में आनंद क्यों नहीं आता? कोई कह रहा है फिल्म लगाओ, कोई कह रहा है सीरियल लगाओ, बच्चा कह रहा है कार्टून लगाओ, डोरेमोन, शिनचैन। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब उससे सुख मिलता नहीं है। अब उसमें वो इष्ट है कि अनिष्ट है? वो तो वस्तु है, वस्तु तो वस्तु है। जो इसको ये अपनी इच्छा के अनुसार यदि अनुकूल हो तो इष्ट मानता है, प्रतिकूल हो तो अनिष्ट मानता है। इसमें वस्तु का कोई दोष नहीं है, वस्तु तो वस्तु है। अब देखो, पदार्थ सुखदायक उपकारी या दुखदायक अनुपकारी होता है सो अपने आप नहीं होता, परंतु पुण्य पाप के उदयानुसार होता है। अब देखो समझ में आया कि नहीं आया?
अब पदार्थ जो उपकारी अनुपकारी लगता है ना हमें, वो भी अपने आप नहीं होता, कर्म के अनुसार होता है। जिसके पुण्य का उदय होता है तो उसको पदार्थों का संयोग सुखदायक उपकारी होता है, पाप का उदय होता है तो दुखदायक अनुपकारी होता है। ऐसा प्रत्यक्ष देखते, वही पदार्थ भाई, वही पदार्थ आपके पास जो भी है ना, पुण्य का उदय हो तो वही अच्छा लगने लगता है, पाप का उदय हो तो वही बुरा लगने लगता है। गजब की वस्तु है। पुण्य के उदय में झोपड़ी में भी आनंद आ रहा है, पाप के उदय में महल में भी दुखी हो रहा है। ऐसा वस्तु का परिणमन है और ऐसा प्रत्यक्ष देखते हैं हम। किसी को स्त्री पुत्रादि सुखदायक है, किसी को दुखदायक है, किसी को व्यापार करने से लाभ है, किसी को हानि है, किसी के शत्रु भी दास हो जाते हैं, किसी के पुत्र भी अहितकारी होता है, पुत्र भी दुश्मन निकल जाता है। इसलिए ऐसा जाना जाता है कि पदार्थ अपने आप इष्ट अनिष्ट नहीं होते, परंतु कर्मोदय के अनुसार प्रवर्तते हैं। जैसे किसी के नौकर अपने स्वामी के कहे अनुसार किसी पुरुष को इष्ट अनिष्ट उत्पन्न करे, तो वह नौकर, कुछ नौकरों का कर्तव्य नहीं है, उनके स्वामी का कर्तव्य है। नौकरों का काम नहीं, उनके स्वामी का वास्तव में काम है। कोई नौकरों को इष्ट अनिष्ट माने तो झूठ है। उसी प्रकार कर्म के उदय से प्राप्त हुए पदार्थ कर्म के अनुसार जीव को इष्ट अनिष्ट उत्पन्न करे तो वो पदार्थों का कर्तव्य नहीं है, कर्म का कर्तव्य है। इतना कह रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? भाई मेरे को किसी ने डांटा आज, तो डांटने में वो तो निमित्त मात्र है। मेरे पाप का उदय था और ऐसा वस्तु परिणमन था कि मेरे पाप के उदय में इस व्यक्ति के द्वारा मुझे आज डांट मिलने, व्यक्ति का कोई दोष नहीं है, वो तो निमित्त मात्र है केवल। समझ में आया कि नहीं? वॉचमैन आपके लिए चिट्ठी लाया था, वॉचमैन लाया कि नहीं लाया? वॉचमैन लाया चिट्ठी, तो वॉचमैन चिट्ठी तो निमित्त मात्र है, चिट्ठी तो भेजने वाला कोई और है। वॉचमैन चिट्ठी लाया लेकिन वॉचमैन ने चिट्ठी लिखी ही नहीं है। वॉचमैन पोस्टमैन लाता है ना चिट्ठी, हमारे कमरे तक वॉचमैन लाता है। समझ में आया कि नहीं आया? पोस्टमैन लाया घर तक, वॉचमैन लाया कमरे तक, लेकिन चिट्ठी कौन लाया? जिसने भेजा चिट्ठी तो उसकी है। वॉचमैन और पोस्टमैन का उसमें चिट्ठी में कुछ भी नहीं है। ऐसा है। मेरे परिणाम हुए, कर्म का बंध हुआ, कर्म का उदय आया। कर्म के उदय में जो संयोग मिलते हैं, पाप कर्म के उदय में दुखदायक संयोग मिलते हैं, पुण्य के उदय में सुखदायक संयोग मिलते हैं। इसमें पदार्थों का कोई दोष। मेरा पुण्य का उदय होगा ना राजू भाई, तो मेरे को मेरे अनुसार अच्छे से अच्छा भोजन मिलेगा, और मेरा पाप का उदय होगा ना तो मैं कितने ही प्रयास कर लूँ, मेरे को मेरे अनुसार भोजन मिलने वाला नहीं। अब इसमें मैं सुखी दुखी होता रहूँ तो होता रहूँ, और समझदारी तो इसमें है कि सुखी दुखी मत हो, जैसा है उसमें खुश रहे या बैठा रहे शांति से। समझ में आया कि नहीं आया? इसी में समझदारी है। यदि पदार्थों को इष्ट अनिष्ट माने तो झूठ है। इसलिए ये बात सिद्ध हुई कि पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष करना मिथ्या है। अब देखो, यहाँ कोई कहे कि बाह्य वस्तु का संयोग कर्म निमित्त से बनता है, तब कर्मों में राग द्वेष करना कि नहीं करना? कर्मों में तो इष्ट अनिष्ट बना हुआ ना भाई, पुण्य को इष्ट लगा और पाप अनिष्ट हुआ, तो ऐसा भी नहीं। देखो, कर्म तो जड़ है। कुछ दिन पहले ही मेरे पास किसी ने मैसेज करके बोला था कि नहीं, इस बात से मैं एग्री नहीं हूँ, कर्म का कुछ ना कुछ तो काम है, कर्म में तो अच्छा बुरा होता है। नहीं भाई साहब, कर्म का क्या दोष? नहीं, कर्म का दोष तो होता है हमारे कामों में। भाई कर्म का क्या दोष? कर्म तो जड़ है ना, कर्म तो जड़ है, कर्म का क्या दोष है उसमें? उनको तो ज्ञान ही नहीं है, उनके कुछ सुख दुख देने की इच्छा नहीं है। अब बताओ, मिठाई मुझे दुखी करना चाहती है क्या? मैं जबरदस्ती दुखी हो रहा हूँ। तथा वे स्वयं तो कर्म रूप परिणमित होते नहीं है, इसके भावों के निमित्त से कर्म रूप होते हैं। जैसे कोई अपने हाथ से पत्थर लेकर अपना सिर फोड़ ले तो पत्थर का क्या दोष है? उसी प्रकार जीव अपने रागादिक भावों से पुद्गल को कर्म रूप परिणमित करके अपना बुरा करे तो कर्म का क्या दोष है? इसलिए कर्म से भी राग द्वेष करना मिथ्या है। पर द्रव्य के निमित्त से जीव के राग द्वेषादिक भाव होते हैं, उन भावों के निमित्त से कर्म का बंध होता है और कर्म का उदय आता है, तब ये जीव वापस सुखी दुखी होता है। ये टोटल निमित्त नैमित्तिक संबंध है। समझ में आया? ऐसा होता है। इस प्रकार परद्रव्यों को इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष करना मिथ्या है। यदि परद्रव्य इष्ट अनिष्ट होते तो वहाँ राग द्वेष करता तो मिथ्या नाम ना पाता। वे तो इष्ट अनिष्ट है नहीं, और ये इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष करता है, इसलिए इस परिणमन को मिथ्या कहा है। मिथ्या रूप जो परिणमन, उसका नाम मिथ्याचार। मिथ्या रूप जो भी परिणमन है उसका नाम मिथ्याचार है। इतनी सी सिंपल सी बात है, ऐसा है।
भाई पर द्रव्य को इष्ट अनिष्ट मान करके ये राग द्वेष करता रहता है जीवन भर, ये अच्छा है ये बुरा है, वो कषाय करता रहता है, दुखी होता रहता है। पर द्रव्य तो पर द्रव्य है, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। आज उसका नेचर कुछ और लगेगा, कल उसका नेचर कुछ और लगेगा, तो हमें दोनों में स्वीकृति करनी पड़ेगी, तब तो सुखी हो सकते हैं, नहीं तो दुखी रहेंगे। आज उसने प्रेम से बात कर ली तो हम सुखी हो जाते, कल क्रोध में बात कर ली तो दुखी हो जाते। ये भी परिणमन है वस्तु का ऐसा। अब यहाँ यही है, यदि ये सहज रह सकता है तो ठीक है, नहीं तो कषाय कर करके अपने आप ही दुखी होता रहेगा। उसका नाम क्या है? मिथ्या चारित्र। यदि वो कषाय करता है तो मिथ्या चारित्र है, सहज रहता है तो आनंद में। सम्यक चारित्र तब कहेंगे जब उसके श्रद्धांत सम्यक होगा वस्तु स्वरूप का। वस्तु स्वरूप का श्रद्धांत सम्यक नहीं है तब तक सम्यक चारित्र नहीं है, ऐसा है। समझ में आ गया? अब आगे अभी जो राग द्वेष का ना, इष्ट अनिष्ट मान करके राग द्वेष करता है, तो उसका राग द्वेष का विधान और विस्तार आगे करने वाले हैं। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। राग द्वेष और मोह की चर्चा भी इसमें आ रही है, इसकी चर्चा करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।